वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन के बारे में जो आपके जीके की एग्ज़ाम जो आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं इनमें 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है, नेवी डे मनाया जाता है, नोट करना है। 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था? केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? तो वो आपके कौन थे? रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा कौन सी टीम के कैप्टन है? तो मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है वो कौन है? रोहित शर्मा है। ये आपको नोट कर लेना है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो आईपीएल हुए थे सबसे पहले वो कब हुए थे? 2008 में हुए थे। 2008 में हुए थे। तो उनमें जो विजेता टीम थी वो कौन थी? मैंने आपको बताया है। उसमें जो विजेता टीम थी वो कौन थी? राजस्थान रॉयल थी। कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी। राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान थे वो कौन थे? उससे में ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और जो विजेता टीम से जो हारी हुई टीम थी वो कौन सी थी ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा डैम यानी ऊंचा बांध कौन सा है? इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले बताना कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़े डेल्टा के बारे में यदि बात करते हैं तो वो आपका कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे एक तो हो जाएगा बड़ी नदी कौन सी है और एक क्या हो जाएगा? लंबी नदी कौन सी है, दोनों के बारे में बताना है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में है, नोट कर लेना है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में अपने को बताना है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है टिहरी बांध। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। इसकी सबसे पहले बताना है कि हाइट कितनी है? 260.5 मीटर है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है ये भी आपको बताना है। तो लेंथ कितनी है? 575 मीटर है। ये भी आपको नोट कर लेना है। 260.5 मीटर है। और इसकी लेंथ दे रखी है 575 मीटर दे रखी है। किस राज्य में स्थित है ये भी आपको बताना है। टिहरी बांध तो उत्तराखंड में स्थित है, ये भी नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन दे रखा है हीराकुंड बांध के बारे में। तो हीराकुंड बांध के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, नोट कर लेना है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है। कैलानी बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले ये भारत का सबसे पुराना बांध है। क्या है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलानी बांध है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो कलानी बांध है वो कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पर? कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। ये भी आपको नोट कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है जो आपके रसिया में है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। 25 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे। सीईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहले 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया जाता है। सभी बच्चों को नोट करना है। सीईसी का जो हेडक्वार्टर है ये आपको बताना है। आपको बताना है कि पहले सीईसी के अध्यक्ष कौन थे। सीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो पहले सीईसी के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है।
तो पहले सीईसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। इसे भी नोट कर लेना है। कौन थे? सुकुमार सेन थे। तुरंत आपको नोट कर लेना है, वरना अपन जो क्लासेस होती है उनमें ये क्वेश्चन भी लेके आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको देखना है। एक आपने लाइन के बारे में काफ़ी बार देखा होगा, जैसे ब्लू लाइन होती है, रेड क्लिफ लाइन होती है, मैकमोहन लाइन होती है। तो आपको बताना है कि ब्लू लाइन जो होती है वो किनके बीच की सीमा की रेखा होती है? तो ये लेबनान और इजराइल के बीच सीमा की जो रेखा होती है वो क्या होती है? ब्लू लाइन होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनापति कौन थे? ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर जनरल के.एम. करिअप्पा। तो भारतीय थल सेना के जो प्रथम सेनापति थे वो कौन थे? के.एम. करिअप्पा जी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ऑप्शन दे रखे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्या थे? भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसे भी आपको नोट कर लेना है। सभी क्वेश्चन कैसे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो तैराकी थे वो कौन थे? मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए। रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर आपके जीवी मावलंकर। तो इनमें से बताना है कि प्रथम भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार विनोबा भावे जी ने प्राप्त किया था। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अब मैं आपसे बता देता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था। ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्या थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे वो कौन थे? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इसे आपको नोट कर लेना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम कब गाया गया था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 1911 में क्या हुआ था ये भी बताना है। राष्ट्रगीत कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए राष्ट्रगीत जो था वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में। इससे भी क्या आता है, क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईएनसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, भारत में आईएनसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी। कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। इसे भी आपको नोट करना है। और सीईसी के बारे में मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। पादयानी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ भारत में प्रथम महिला के बारे में। किसमें? भारत में प्रथम महिला से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सबसे पहले ये बताना है। तो वो आपके कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। नोट करना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो प्रथम महिला भारतीय थी वो कौन थी? आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये भी आपको बताना है। तो भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? यूपी की। ये भी आपको नोट करना है। तो यहाँ से मैं आपसे पूछ लेता हूँ भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी बनी थी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी बनी थी। क्या बनी थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं जो आपका क्वेश्चन दे रखा है पादयानी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कर्नाटक से जो लोक नृत्य आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? यक्षगान आता है, फेमस नृत्य। फिर इसके बाद में कौन सा आता है? भूत कोलाबी। कहाँ का आता है? कर्नाटक का आता है भूत कोलाबी। ये भी नोट करना है। गुजरात से कौन सा आता है? एक तो आपका आता है गरबा और एक आपका कौन सा आता है? रास लीला आता है। कौन सा आता है? रास लीला। केरल से कौन सा आता है?
ओणम आता है, कौन सा आता है, ओणम आता है, थुलाल आता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अब बात करते हैं पंजाब से कौन सा आता है। तो पंजाब से आपका कौन सा आता है, भांगड़ा आता है। कौन सा आता है, भांगड़ा आता है, गिद्दा आता है। और केरल से एक और बच जाता है आपका पाद यानी नृत्य। कौन सा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नट पूजा कहाँ का लोकप्रिय, ये आपको बताना है कि नट पूजा, इसके बारे में आपको बताना है। घूमर के बारे में आपको बताना है। गणगौर के बारे में आपको बताना है, ये कहाँ के लोक त्यौहार है, ये भी आपको बताना है। लावणी के बारे में आपको बताना है और आपको तमाशा के बारे में बताना है। तो नट पूजा का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है, असम से है। घूमर गणगौर कहाँ पर बनाए जाते हैं, राजस्थान में बनाए जाते हैं। लावणी तमाशा कहाँ पर बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। ये लोकप्रिय त्यौहार और लोकप्रिय नृत्य होते हैं। इनसे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, यह आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भारत के जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। आपका जैसे जो क्वेश्चन दे रखा है अगला, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह, यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। बुध ग्रह, बुध ग्रह के बारे में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। और वरुण ग्रह के बारे में सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। मार्गरेट थैचर, एस भंडार नायके, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे बोला गया है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी जी बनी थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, एस भंडार नायके जी बनी थी। मार्गरेट कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, मार्गरेट बनी थी। तो ये भी आपको नोट करना है, इंग्लैंड की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये यूएन महासभा की प्रथम महिला सभापति थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। योनो ऐप, क्या करना है, योनो ऐप ये किसके द्वारा चलाया गया ऐप है। तो ये एसबीआई के द्वारा चलाया गया ऐप है, इसे आपको नोट करना है। नाबार्ड के हेड कौन है, ये भी आपको बताना है। एसबीआई के हेड कौन है, ये भी आपको बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानिका बत्रा का जो संबंध है वो किस खेल से है, बैडमिंटन से, हॉकी से, टेबल टेनिस से या फिर कुश्ती से। तो इनका संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु नदी के किनारे जो स्थित नगर है वो कौन सा है। सबसे पहले बताना है कि कादरा बांध किस राज्य में स्थित है, बताना है कादरा बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है, इसे आपको नोट कर लेना है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, तुरंत बताना है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, 1498 में, 1498 में की थी, इसे आपको नोट करना है। 1272 यानी 1272 में किसकी खोज की गई थी, चीन की खोज की गई थी। जापान की खोज कब की गई थी, 1549 यानी 1549 में की गई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, भारत की खोज की गई थी 1498 में की गई थी, चीन की खोज की गई थी 1272 में की गई थी, जापान की खोज की गई थी 1549 में की गई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करना है।
एक, दिल्ली में वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है। यूपी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें या फिर विधानसभा की सीटें पूछता है तो उसका आंसर आपको यूपी ही लगाना है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपके दिल्ली में स्थित है, नोट करना है। सिंधु नदी के किनारे स्थित नगर कौन सा है, तुरंत आपको बताना है। लंदन जो है वो टेमस नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, टेमस नदी के किनारे। इटली जो है, इटली की राजधानी क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इटली जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जापान जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, अराकावा नदी के किनारे स्थित है, अराकावा नदी के किनारे। कराची जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित बांध है, तुरंत आपको बताना है। तो ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक 2022 के बुकर पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आपको नोट करना है। और एक आपके बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, इससे भी पूछा जाएगा, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से भी पूछा जाएगा। सर्च करना है ऐसे क्वेश्चन को और आपको कंप्लीट इनके बारे में जो भी डिटेल मिलती है उनको स्टडी करना है, वरना जो आपके आगे आने वाली जो क्लासेस है इनमें इनके जो फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ई कचरा उत्पादन, इसके बारे में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। ई कचरा उत्पादन के बारे में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसमें पहले स्थान पर कौन है, सेकंड स्थान पर कौन है और थर्ड स्थान पर कौन है। फर्स्ट स्थान पर कौन है, चाइना है। सेकंड स्थान पर कौन है, अमेरिका है। और आपके थर्ड स्थान पर कौन है, भारत है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में नाबार्ड के हेड कौन है, मैंने आपसे क्वेश्चन एचडब्ल्यू के लिए पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले जैन तीर्थकर कौन थे। इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे, अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जो बात करते हैं, अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे क्या स्थित है, हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसे भी नोट कर लेना है। अब चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे। ऋषभदेव क्या थे, आदिनाथ कहते हैं। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी 23वें जैन तीर्थकर थे। और जो पारसनाथ थे, सॉरी मैंने आपको रॉन्ग बता दिया, महावीर स्वामी थे वो क्या थे, 25वें तीर्थकर थे। और पारसनाथ क्या थे, आपके 23वें तीर्थकर थे। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऋषभदेव क्या थे, पहले जैन तीर्थकर थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है। सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बोध गया से हुई थी। भगवान जो बुद्ध थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अब बात कर लेते हैं, बुद्ध का जो महात्मा यानी जो भगवान बुद्ध थे इनका फर्स्ट जो उपदेश था इन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ पर दिए गए हैं, श्रावस्ती में दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। तो यहाँ पर दे रखे मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर और आपका खजुराहो का मंदिर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मीनाक्षी जो मंदिर है वो मदुरई, किसमें, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, नोट कर लेना है। कामाख्या जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपके आसाम में स्थित है, नोट करना है। अम्बुबाची का मेला भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बात करते हैं तो ये सिरोही का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा क्या है, सिरोही के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, सिरोही में स्थित है। और जैन मंदिर भी आपने इससे रिलेटेड सुना होगा। सिरोही का जैन मंदिर क्या है, दिलवाड़ा मंदिर है। तो यहाँ से पंचायतीन शैली में जो हुआ था वो कौन सा था, खजुराहो का मंदिर था। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताना है। सबरीमाला जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, नोट करना है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको बताना है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है,
कर्नाटक में स्थित है। और खजुराहो का मंदिर मैंने आपको नहीं बताया, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कैलाश मंदिर से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैलाश जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसे भी आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोणार्क सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित है, और ये किनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश में कर्षण फर्स्ट के द्वारा कराया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान है वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग ने टोटल कितने मैच जीते हैं ये भी आपको बताना है, कितने आईपीएल जीते हैं, कितनी ट्रॉफी लेकर गए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस बार जो विजेता टीम बनी थी वो कौन बनी थी 2023 के आईपीएल में, ये भी आपको बताना है। कौन जो हारी टीम थी वो हारी हुई टीम कौन सी थी ये भी बताना है। तो हारी हुई टीम कौन सी थी? गुजरात थी। इसके कप्तान कौन थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शोभा नायडू का संबंध किससे है ये भी आपको बताना है। भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? तो शोभा नायडू का जो संबंध है वो किससे है? कुचिपुड़ी से है। तुरंत आपको नोट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है? इससे पहले आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा किन्होंने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इन्हें ही लाख बख्श भी कहा जाता है। चौगान खेलते हुए किनकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं बता देता हूँ G7 देश के बारे में। इस बार जो चल रहा हाल ही में G20 देश के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले G7 देश के सदस्य देश की ट्रिक होती है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या होती है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना होती है। जी का मतलब क्या होता है? जर्मनी होता है। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रांस होता है। और यहाँ से जे का मतलब क्या होता है? जापान होता है। क्या होता है? जापान होता है। यू का मतलब क्या होता है? यूएसए होता है। आई का मतलब क्या होता है? इटली होता है। सी का मतलब क्या होता है? कनाडा होता है। क्या होता है? कनाडा होता है। और ई का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड होता है। यहाँ से बता देता हूँ, जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, जे का मतलब जापान, यू का मतलब यूएसए अमेरिका, और आई का मतलब क्या होता है? इटली, सी का मतलब कनाडा, और ई का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड होता है। तो ये आपके 7 देश है, इनमें भारत आपका सदस्य देश नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्लाइव के बारे में बात करते हैं, तो ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव थे। इसे नोट करना है। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल और आपका गवर्नर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो बंगाल के पहले गवर्नर तो कौन थे? क्लाइव थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? गवर्नर जनरल थे बंगाल के पहले। बात करते हैं विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब बात कर लेते हैं जो कैनिंग थे वो भारत के पहले क्या थे? वाइसराय थे। क्या थे? भारत के पहले वाइसराय कौन थे? आपके कैनिंग थे। इसे भी नोट करने ला है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, सार्क के कितने सदस्य देश है वर्तमान में? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत बताना है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने का प्रयास किया है जो आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको भी अपन क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पीडीएफ होती है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जहाँ से जो आपका रिवीजन होता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है और आपका जो टाइम होता है वो भी काफ़ी बच जाता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।